शनिवार को नहाय खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है, जो कि अगले 3 और दिनों तक चलेगी। इस दौरान व्रती पूरे विधि विधान के साथ अपने दिनचर्या की शुरुआत करेंगे और अंतिम दिन पारण करेंगे। ऐसा नहीं कि ये पर्व सिर्फ महिलाएं ही करती है, बल्कि पुरुष भी इस पर्व को करते हैं और कर सकते हैं। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में छठ पर्व को विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व नहाय खाए से शुरू होकर उदय अर्घ तक चलता है। पहला दिन नहाय खाए कहलाता है, जो पूरे व्रत की नींव रखता है। पर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पर्व का समापन हो जाता है। इस दौरान व्रती को 36 घंटे का निर्जला व्रत भी रखना होता है, इसलिए इसे आस्था के प्रति कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। सबसे खास तो यह है कि इस पर्व में डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, जो कि अपने आप में अनोखा श्रद्धा है। इसकी चर्चा पीएम मोदी भी कर चुके हैं। सुनिए। उगते सूरज की पूजा शब्द हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित है, पूरे देश में है। एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। ढलते सूरज की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना एक कोई अनोखे संस्कार के बिना संभव नहीं होता मित्र। उगते सूरज पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर रूप की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, भाइयों बहनों, ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करते हैं मित्र। बता दें कि इस साल छठ पूजा में नहाय खाए 25 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन व्रती पवित्र स्नान के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। इस दिन से व्रत की शुरुआत होती है। व्रती जो छठ करते हैं, सुबह में स्नान करके घर की पूरी साफ सफाई करते हैं। गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से घर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद व्रती केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, आमतौर पर कद्दू, भात और चने की दाल। इस दिन नमक, प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भोजन शुद्ध घी में बनाया जाता है और मिट्टी के चूल्हे पर पकाया जाता है। पर्व का अगला दिन खरना होता है। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन से व्रत का वास्तविक कठिन चरण शुरू होता है। व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, यानी पानी तक नहीं पीते। शाम को सूर्यास्त के बाद व्रती नदी या तालाब में स्नान करते हैं और फिर खरना का प्रसाद बनाते हैं। खरना प्रसाद में गुड़ की खीर, रोटी और केला होता है। यह प्रसाद पहले सूर्य देव को अर्पित किया जाता है, फिर व्रती इसे ग्रहण करते हैं और सभी को बांटा जाता है। खरना के बाद अगले 36 घंटे तक व्रती निर्जला व्रत रखते हैं, यानी न पानी न भोजन। पर्व का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। तीसरे दिन शाम को सूर्य देव को पहला अर्घ दिया जाता है। दिन भर व्रती व्रत रखते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। शाम को नदी, तालाब या घाट पर पूरी श्रद्धा के साथ लोग जाते हैं। व्रती और परिजन बांस की टोकरी में पूजा का सामान रखते हैं, जिसमें ठेकुआ, फल, नारियल, केला, सूप, दीपक, सिंदूर आदि होता है। व्रती जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी यानी डूबते सूर्य को दूध, जल और गन्ने से अर्घ देते हैं। पर्व का चौथा दिन उषा अर्घ कहलाता है। यह छठ पर्व का सबसे पवित्र और भावनात्मक क्षण होता है। व्रती और परिजन रात भर जागरण करते हैं या फिर भक्ति गीत गाते हैं। अगली सुबह सूर्योदय से पहले सभी पुनः घाट पर पहुंचते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, व्रती उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। इसी के साथ ही व्रत और पर्व का समापन हो जाता है। व्रती अंकुरित केराव, जो कि अंकुरित मटर होता है, खाकर पारण करते हैं।